सरबुलंद के सोहराब खान को गिरफ्तार करने के बाद सरबुलंद को जमुर्द और शिरीन के जरिए हवेली की पिछली तरफ शेरबानो की लाश मिल जाती है। उसी वक्त सरबुलंद गुलजमान से कहकर सोहराब खान को मरवाने का हुक्म देता है। तभी सरबुलंद को अपने आदमी से पता चलता है कि जफरान ने तोरसम पर हमला करवा दिया है। यह सुनते ही राबिया सरबुलंद को बता देती है कि मुदस्सिर का कत्ल तोरसम ने किया था। ये सुनकर सरबुलंद बहुत गुस्सा हो जाता है। दूसरी तरफ गुलमेहर को जब पता चलता है कि जफरान तोरसम के बाद उसे भी मारने की प्लानिंग कर रहा है, तो उसी वक्त गुलमेहर जफरान को मरवाने के लिए सरबुलंद से मिलने की प्लानिंग करती है। दूसरी तरफ जब राबिया के मामू और तैयब को पता चलता है कि सरबुलंद ने राबिया से निकाह कर लिया है, तो वे दोनों तुरंत सरबुलंद की हवेली की तरफ रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ बीजान सरबुलंद को हुक्म देती है कि सोहराब खान ने सरदारी की लालच में अपनी प्यारी बहन शेरबानो को मार दिया था, इसलिए सरबुलंद तुम सोहराब को ऐसी सजा देना जिसे जमाना याद रखे। उसी वक्त सरबुलंद सोहराब खान को सारी हवेली के सामने फांसी पर चढ़वा देता है। दूसरी तरफ जब जफरान को सोहराब की मौत का पता चलता है, तो उसी वक्त जफरान अपना आखिरी खतरनाक वार खेलता है और अपने आदमियों के जरिए राबिया के मामू और तैयब को रास्ते से किडनैप करवा लेता है। इसके बाद जफरान राबिया को झूठी कॉल करवाता है कि अगर तुम अपने मामू और भाई तैयब की जान बचाना चाहती हो तो तुरंत सरबुलंद को बताए बिना हवेली की पिछली तरफ आ जाओ। ये सुनते ही राबिया डर के मारे सरबुलंद को बताए बिना हवेली की पिछली तरफ पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचती है, उसी वक्त जफरान के आदमी राबिया को भी जबरदस्ती किडनैप कर लेते हैं और उसे जफरान की हवेली ले जाते हैं। अचानक इसी दौरान गुलमेहर पीछे से जफरान की बात सुन लेती है और उसे पता चलता है कि जफरान राबिया को किडनैप करके सरबुलंद को मारना चाहता है। ये सुनते ही गुलमेहर चुपके से सरबुलंद के पास जाती है और उसे बताती है कि जफरान ने राबिया और उसके मामू को किडनैप कर लिया है। उसी वक्त सरबुलंद गुलमेहर के साथ मिलकर एक खुफिया चाल बनाता है कि तुम जफरान की हवेली में जाकर राबिया, उसके भाई और मामू को जफरान की कैद से आजाद करवाना और मैं पीछे से जफरान की हवेली पर हमला कर दूंगा। यह सुनते ही गुलमेहर चुपके से जफरान की हवेली में घुसकर राबिया को आजाद करवाने की कोशिश करती है, मगर सामने अचानक जफरान उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और गुलमेहर को भी कैद कर देता है। जफरान राबिया से कहता है कि जब सरबुलंद यहाँ आएगा मैं उसे भी मार दूंगा। लेकिन उसी वक्त सरबुलंद अपने आदमियों के साथ जफरान की हवेली पर हमला कर देता है और जबरदस्त मुकाबला शुरू हो जाता है। इसी हंगामे में गुलमेहर मौका पाकर अपनी और राबिया की रस्सी खोल लेती है और जफरान का ध्यान भटका देती है। यह देखकर सरबुलंद को जफरान के कमरे के अंदर घुसने का मौका मिल जाता है और सरबुलंद तुरंत जफरान को पकड़ लेता है। तभी गुलमेहर सरबुलंद को बताती है कि जफरान ने तोरसम को भी मार दिया है। ये सुनते ही राबिया सरबुलंद को बताती है कि मुदस्सिर का कत्ल तोरसम ने ही किया था। यह सुनकर सरबुलंद का होश उड़ जाता है। उसी वक्त सरबुलंद जफरान को गोली मार देता है और उसे सीधे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद सरबुलंद राबिया, मामू, तैयब और गुलमेहर सभी को बचाकर वापस हवेली ले आता है, जहां बीबी जान सबको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और सरबुलंद और राबिया का वलीमा करवाती हैं। वलीमे में राबिया एक बार फिर सरबुलंद के लिए दुल्हन बनती है और बीजान सरबुलंद और राबिया को गले लगाकर कहती हैं, सरबुलंद, मैं तुम्हारा और राबिया का बच्चा देखना चाहती हूँ। यह सुनते ही सरबुलंद राबिया को अपने कमरे में ले जाता है और उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। दोनों पूरी रात एक दूसरे से प्यार करते हैं और कुछ दिन बाद राबिया प्रेग्नेंट हो जाती है। और दोस्तों, अगर आप सरबुलंद को राबिया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर खुश देखना चाहते हैं तो हमारी प्रेडिक्शन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। फॉर एंटरटेनमेंट ओनली।